गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। आज के डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल सरकारी परीक्षा पर रोज सुबह हम 4 से 5 कुछ ऐसे सवाल आपके लिए लेकर आते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी को बहुत ही पुख्ता कर देंगे। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा क्योंकि हर सवाल से जुड़ी खबरों का भी विस्तार हम हर सवाल के साथ साथ करते जाते हैं ताकि अगर सवाल घुमा कर आए या किसी और फैक्ट पर पूछा जाए तो आप उसके लिए तैयार रहें। आइए देख लेते हैं हमारा पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, नॉवेलिस्ट अब्दुल रज़ाक गुरना हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2021। अब्दुल रज़ाक गुरना बिलोंग्स टू विच कंट्री? उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरना को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब्दुल रज़ाक किस देश से संबंधित हैं? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी यानी यूके। इसी के साथ हम जान लेते हैं अब्दुल रज़ाक गुरना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और ये भी कि उन्हें किस किताब के लिए, किस साहित्य की रचना के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो अब्दुल रज़ाक गुरना तंजानिया में बड़े हुए और उसके बाद यूके आ गए। हाल ही में वो प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। वे यूनिवर्सिटी ऑफ केंट में ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। उनकी किताब डेडिकेशन टू ट्रूथ को नोबेल प्राइज़ के लिए अवार्ड किया गया है और ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो तंजानिया में बड़ा हुआ। तंजानिया के जो सामाजिक इश्यूज थे वो कैसे उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, उस कहानी के बारे में है। हो सकता है ये कहानी काफ़ी हद तक उनके लिए बायोग्राफिकल भी रही हो। आप ज़रूर इसके बारे में और जानिएगा और पढ़िएगा। ये नाम याद रखिएगा। इस बार का नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर किसे मिला है? अब्दुल रज़ाक गुरना को। उनकी एक्सेप्शनल अचीवमेंट एंड डेडिकेशन एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ लिटरेचर के लिए इस किताब डेडिकेशन टू ट्रूथ को बुकर प्राइज के लिए भी मनोनीत किया गया था। तो देख लेते हैं हमारा दूसरा सवाल। विच एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर 2021? 8 अक्टूबर 2021 को वायुसेना दिवस पर भारतीय वायुसेना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष हम 8 अक्टूबर को ही मनाते हैं और इस वर्ष ऑप्शन बी यानी 89th एनिवर्सरी हमने मनाई। इसके साथ ये भी जानिए कि ये पहली बार 1932 में 1932 में ऑफिशियली पहली बार सेलिब्रेट किया गया था हमारा भारतीय वायुसेना दिवस। इस दिन हमारे वायुसेना के जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उन सबको अवार्ड्स एंड ऑनर्स प्रेजेंट किए जाते हैं। और ये भी हमें जान लेना चाहिए कि जो हमारी वायुसेना है वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। पहली 3 वायुसेनाएं कौन सी हैं ये आपका होमवर्क है। गूगल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब छोड़िएगा। हमारा तीसरा सवाल है कि किस राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? Which state has developed the country's first smartphone based e-voting solution? So this solution has been developed by the state of Telangana। और हमें ये भी जानना चाहिए कि 8 अक्टूबर से इसकी रजिस्ट्रेशंस ऑन हैं। जो तेलंगाना के रेसिडेंट्स हैं वो एक ऐप डाउनलोड करके अपने आप को अपने वोटिंग आईडी के नंबर से रजिस्टर कर पाएंगे और 20 अक्टूबर को एक ड्राई रन कर पाएंगे कि ये वोटिंग सिस्टम होगा कैसे। तो इसकी जो ड्राई रन है, जो प्रैक्टिस रन है वो 20 अक्टूबर को होने जा रही है। वोटिंग की रजिस्ट्रेशन का ड्राई रन भी 8 से 18 अक्टूबर के बीच में किया जाएगा। और हमें ये भी जानना चाहिए कि ये जो ई सोल्यूशन है, ये जो आईटी सोल्यूशन है, ये तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने विकसित करवाया है। एंड ये देश का पहला ऐसा स्टेट है जो आपके स्मार्टफोन पे घर बैठे वोटिंग ले पाएगा। कोविड के मद्देनज़र बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। एंड वैसे भी हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम आगे टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की बात करते हैं, तो इससे हम इंश्योर ये कर पाएंगे कि हर इंसान किसी भी कारण से अगर वो नहीं आ पा रहे हैं वोटिंग बूथ तक तो वो अपने घर से एक अपना वोट कास्ट कर पाएंगे, जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। महत्वपूर्ण सवाल,
तेलंगाना राज्य में ऐसा होने जा रहा है। इंफॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे। तो हमारा चौथा सवाल है, किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य प्रतिदिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण करना है? Which state has launched Mission Kavach Kundal which aims to vaccinate 15 lakh people per day? तो ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत, ये ऑनगोइंग मिशन है, इस समय इन फोर्स है। 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच हर रोज महाराष्ट्र सरकार 15 लाख लोगों का टीकाकरण करेगी। कोविड के खिलाफ जो वैक्सीनेशन बनी है वो लोगों को दिया जाएगा। आने वाले जो हमारी फेस्टिवल्स हैं, जो दिवाली, दशहरा और भी बहुत सारे जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उनके मद्देनज़र ये बीड़ा उठाया है महाराष्ट्र सरकार ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। मिशन का नाम है कवच कुंडल, स्टेट का नाम याद रखेंगे, एंड जो प्रतिदिन लोगों के टीकाकरण की संख्या तय हुई है वो है 15 लाख। इसे याद रखते हैं। Who has written a book about महात्मा गांधी titled Economist गांधी? ये है हमारा आज का 5वां और आखिरी सवाल। हिंदी में पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी के बारे में इकोनॉमिस्ट गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पहले मैं आपको इस पुस्तक का पूरा नाम बता दूं, जाके गूगल पे ज़रूर सर्च कीजिएगा। हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे इसलिए भी विदहोल्ड करते हैं ताकि आप खुद कुछ मेहनत करें, कुछ जाके सर्च करें, बिकॉज उस एक्टिविटी से होगा क्या कि आपको ये फैक्ट्स अच्छे से याद रह जाएंगे। तो बुक का पूरा नाम है इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ महात्मा। इस बुक के लेखक हैं ऑप्शन बी जयतीर्थ राव। इनको बहुत पॉपुलरली जेरी राव भी कहा जाता है और एम्फेसिस नाम की एक कंपनी के ये सीईओ हैं। इस किताब को पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है और ऑब्वियसली ये किताब, जैसा कि नाम बताता है, गांधी की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी को लेकर जो फिलॉसफी थी ये उसको डिटेल करता है। तो किताब का नाम, किताब के ऑथर का नाम याद रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा और पढ़िएगा। और ऐसे ही सवालों को डेली अटेम्प्ट करने के लिए आप सरकारी परीक्षा पे हमारी डेली क्विज ले सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके सवालों में कितने सवाल सही हैं, जो सही नहीं हैं उनको कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। और साथ ही आप आने वाले एग्ज़ाम्स के सेक्शनल टेस्ट्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट्स को लेकर भी अपनी प्रिपरेशन नाप सकते हैं। तो लॉग ऑन कीजिएगा sarkaripareeksha.com पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लिए कमेंट्स छोड़िए, हमें अपने सुझाव दीजिए, अपने सवाल हमारे लिए नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़िए। वीडियो को शेयर करें ताकि आपके पीयर्स को, आपके फ्रेंड्स को भी ये बेनिफिट मिले, और वीडियो को लाइक करके बताइए कि आप हमारा कंटेंट पसंद कर रहे हैं। अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। विल सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू।